हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑफ कोरल ड्रॉ। इस लेसन में हम बात करेंगे मोस्ट पावरफुल ऑप्शन ऑफ कोरल ड्रॉ इज पावर क्लिप। पावर क्लिप क्या है और पावर क्लिप किस तरह से काम करता है, चलिए डिस्कस करते हैं। पावर क्लिप का मतलब है कि इफ़ यू वांट टू प्लेस एनीथिंग इनसाइड द शेप और द टेक्स्ट वी कैन यूज़ द पावर क्लिप कमांड। मतलब कि अगर आपके पास कोई वेक्टर शेप है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये जो है समझ लें कि ये एक कंटेनर है, इसको ऐसे समझ लें कंटेनर है, या हम इसको क्या समझ लेते हैं, एक ये फ़ोटो फ्रेम है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने कोई चीज़ डालनी है, अब वो टेक्स्ट भी हो सकता है, शेप भी हो सकती है, पिक्चर भी हो सकती है। तो फिर क्या होगा, हम पावर क्लिप की मदद से वो जो है इसके अंदर डाल सकते हैं। तो पावर क्लिप जो है इज़ यूज जस्ट लाइक अ कंटेंट एंड कंटेनर। फाइल में हम जाते हैं, इधर से इंपोर्ट करते हैं। मैं इधर से एक पिक्चर जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। लेट्स सी दिस इज़ द पिक्चर। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इस पिक्चर को इसके अंदर डालना। तो ये मेरा क्या है, कंटेंट है, ये क्या है, कंटेनर है। अब इसको इसके अंदर डालना है। सबसे आसान तरीका आपको पहले बताऊं, आप इस इमेज को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, ओके, कीबोर्ड से राइट क्लिक, फिर आप ड्रैग करें इस शेप के ऊपर, यहाँ पे राइट क्लिक छोड़ दें। कहेगा क्या करना चाहते हैं, पावर क्लिप इनसाइड। जैसे क्लिक करेंगे पिक्चर इनसाइड जो है वो क्लिप हो जाएगी। अब ये यूँ समझ लें कि ये जो आपकी शेप थी एज अ कुकी कटर काम करती है, एंड जो आपका कंटेंट है उसके अंदर क्लिप हो जाता है। डबल क्लिक करें, आप इसके अंदर चले जाएंगे आइसोलेशन मोड में। सो यू कैन जस्ट एडजस्ट लाइक दैट, ठीक है। इधर कॉर्नर से इसको इस तरह से क्या करें, बड़ा कर लें, तो ये इस तरह से आपका फ्रेम फिट हो जाएगा। ये तो एक ऑप्शन है, ठीक है। फिनिश करेंगे, लेट्स से, वाओ नाइस। तो ये तो एक ट्रिक मैंने आपको बताया। अंडू करता हूँ। पावर क्लिप की ऑप्शन आपको मिलेगी कहाँ, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगी पावर क्लिप। तो पहली ऑप्शन है प्लेस इनसाइड कंटेनर। एक्चुअली आप कंटेनर के अंदर कंटेंट को प्लेस करते हैं। तो सबसे पहले आपने वो कंटेंट सेलेक्ट करना है जिसको प्लेस करना है। ऑब्जेक्ट में जाना है, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड कंटेनर। अब इसको कंटेनर बता देना। ये एरो साइन आपको नज़र आ रहा है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो पिक्चर इसके अंदर चली जाएगी। अब एक तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो कोरल ड्रॉ में मुझे लगता है वो है फिट कंटेंट, जो कि हमें इलस्ट्रेटर में नहीं मिलता, हमें इन डिज़ाइन में ये ऑप्शन मिलता है। तो अब फिट कंटेंट का ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त है कोरल ड्रॉ में। आपने इस तरह से सिलेक्ट किया, आप देख रहे हैं पिक्चर फिट नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे फिट कंटेंट पे जैसे आप वैसे पावर क्लिप करते हैं तो ये आपके पास एक पावर क्लिप की टूल बार जो है यहाँ पर आ जाती है। इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, यू कैन एडिट करेंगे तो वही क्लिक करने वाला ऑप्शन है, उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो वह एडिट मोड में चले जाते हैं। फिनिश करेंगे, यू आर बैक। सो एडिट की मदद वही, एडिट का मकसद वही है, डबल क्लिक करना, उसके अंदर चले जाना, फिनिश कर देना। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है आपके पास सेलेक्ट कंटेंट। आप डायरेक्टली कंटेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं बगैर उसके अंदर गए, ठीक है। अब कंटेंट सेलेक्ट हो जाएगा, नाउ यू कैन एडिट ऑल्सो कंटेंट लाइक दैट, ठीक है। फिर वापस क्लिक कर दें। आई थिंक दैट इज बेस्ट ऑप्शन, ओके। तो आप सिंपल इधर से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कंटेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट कंटेंट। एक्सट्रैक्ट कंटेंट का मतलब है अगर आप उस शेप से जो है उसको कंटेंट को बाहर निकालना चाहते हैं, आपको इस शेप से बिल्कुल बाहर ही रखना पड़ेगा। अगर आप शेप को एक दफ़ा शेप के अंदर कोई भी जो है कंटेंट डाल देते हैं तो फिर क्या होता है, वो एक जो है कंटेनर की शक्ल ले लेता है, ठीक है। एक फ्रेम की शक्ल ले लेता है, प्लेस होल्डर की शक्ल ले लेता है। इसलिए आपको एक क्रॉस साइन नज़र आ रहा है, मीन्स नाउ इट्स बिकम अ फ्रेम। फ्रेम का मतलब ये है कि आप इसके ऊपर आप दोबारा से पिक्चर लेकर आओगे, ये देखिएगा, ठीक है। वो क्या होगा, उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी, तो दोबारा से आपको उसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन इन कोरल ड्रॉ। आई जस्ट लव दिस ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, अगर आप एक और, यहीं पर मैं एक और बात भी बता दूं, अगर आप शुरू में ही एक प्लेस होल्डर बनाना चाहते हैं, मतलब कि आप जो है वो जगह रिजर्व करना चाहते हैं किसी भी पिक्चर के लिए, या आप कोई डिज़ाइन जो है वो क्लाइंट को बनाकर भेज रहे हैं और आप कहते हैं कि यार वो सिर्फ इसके ऊपर जो है वो पिक्चर ड्रॉ करे और पिक्चर इसके अंदर चली जाए, तो आप इस शेप को भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट टू फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप सिलेक्ट करेंगे, आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पावर क्लिप, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी क्रिएट एम्प्टी पावर क्लिप फ्रेम, विच इज़ अमेजिंग ऑप्शन। यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ प्लेस होल्डर फॉर द इमेज। तो हम एक इमेज के लिए जगह रिजर्व कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा है डिज़ाइन लेआउट्स बनाने के लिए कि जब हम ये फाइल क्लाइंट्स के पास भेजेंगे तो वो डायरेक्टली इसके ऊपर पिक्चर ड्रॉप कर सकते हैं। आपने सिर्फ इसको क्लिक कर देना। अब ये जो आपका सर्कल है वो क्या हुआ, आपका प्लेस होल्डर बन गया, ठीक है। अब आप पिक्चर कोई भी इंपोर्ट करें, फाइल में जाएं, इंपोर्ट, ठीक है। उसके बाद कोई भी पिक्चर इंपोर्ट करने के बाद आप जो है सिंपल क्या करें, इसके ऊपर ड्रैग कर दें,
ठीक है। आप ड्रैग करेंगे तो इसके अंदर नहीं जाएगी, थोड़ा सा उसको इस तरह से आप थोड़ा सा मूव करेंगे, देन इट विल बी क्लिप्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इट्स वेरी नाइस एंड वेरी वंडरफुल ऑप्शन ऑफ कोरल ड्रॉ, आई जस्ट लव दैट कमांड। आप राइट क्लिक करें, आउटलाइन का कलर आ जाएगा, यू कैन ऑल्सो चेंज द विड्थ ऑफ द आउटलाइन, लुक एट दिस, वाओ नाइस, ठीक है। आउटलाइन पेन पे डबल क्लिक करें और उसके बाद आप इसको बिहाइंड फिल कर दें, तो दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस ऑप्शन ऑफ जस्ट आई जस्ट लव दिस ऑप्शन, ठीक है। इसके अलावा आप बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर फ्रेम बना सकते हैं। एज अ बिगिनर आई विल जस्ट गिव टू मैनी आइडियाज़, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये डिस्कस किया, आप स्प्लाइन बी स्प्लाइन टूल यूज़ कर सकते हैं और इससे एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इस तरह से आप फ्रेम बना लें, ठीक है। इससे क्या होगा, वो एक जो है यूजुअल शेप नहीं रहेगी, वो थोड़ी अच्छी शेप बन जाएगी। इसको कर्व कर लें कंट्रोल क्यू से, कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे, नाउ इट्स कर्व। अब हम क्या करते हैं, हम इसको कन्वर्ट करते हैं। आप अगेन जाएंगे कि इसमें आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे और पावर क्लिप, और यहाँ से कन्वर्ट कर देंगे क्रिएट एम्प्टी फ्रेम, एम्प्टी पावर क्लिप फ्रेम, वाओ इट्स नाइस, इट्स वंडरफुल, ठीक है। अब अगेन फाइल में जाएंगे और इंपोर्ट करते हैं हम एक और पिक्चर, एंड यू कैन जस्ट सिंपली यूज़ दिस वन। सो ये यूँ समझ लें एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है डिज़ाइनर्स के लिए और बिगिनर्स के लिए। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है, और एक और जो ज़बरदस्त फीचर मुझे लगता है वो फिट कंटेंट का लगता है। अब ये पिक्चर आप देख रहे हैं इस फ्रेम में पूरी फिट नहीं है। अब फिटिंग के भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है फिट फ्रेम के, किस किस तरह से हम फिट कर सकते हैं, ठीक है। आप समझ लें कि ये आपके पास एक फ्रेम है और पिक्चर इसके अंदर फिट नहीं है, यहाँ से आपको ये एम्प्टी नज़र आ रहा है। फिट फ्रेम करेंगे, सबसे पहले सेंटर है, आपकी जो कंटेंट है, आपकी जो पिक्चर है वो फ्रेम के सेंटर में आ जाएगी। फिट प्रोपोर्शनली, फिट प्रोपोर्शनली का मतलब है कि जो आपका कंटेंट है ना वो पूरा नज़र आना चाहिए। बाकी अगर खाली जगह नज़र आती है तो आए, लेकिन हमारा जो कंटेंट है वो पूरा आना चाहिए, दैट्स वाई फिट कंटेंट। फिट प्रोपोर्शनली, इसको अगर आप क्लिक करेंगे, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन विच वी कैन यूज़। अब आपको जो खाली जगह है ना फ्रेम में वो नहीं नज़र आएंगी, आपका जो फ्रेम है वो फिल हो जाएगा पूरा। एंड यही कमांड आपने क्या करनी है, यूज़ करनी है, फिट फ्रेम प्रोपोर्शनली। स्ट्रेच टू फिट ये बहुत कम यूज़ करते हैं, इसमें क्या होगा कि वो पूरा भर देगा उसको, आपका कंटेंट भी पूरा आएगा और कोई खाली जगह भी नहीं रहेगी, ठीक है। या अगर आपको लगता है कि स्ट्रेच होने से फ़र्क नहीं पड़ रहा, देन यू कैन स्ट्रेच, अगर सारी आपने इमेज दिखानी है then you can use this option, otherwise you can leave it, but the best option is fill proportionally, okay, fill means just fill the frame, इस पर आप क्लिक करेंगे, दैट्स इट। अगर आप पिक्चर को बाहर निकालना चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज़ दिस ऑप्शन एक्सट्रैक्ट कंटेंट, और यू कैन गो टू द ऑब्जेक्ट पावर क्लिप, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी एक्सट्रैक्ट कंटेंट। अगर आप देखेंगे जो बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने सब ने पावर क्लिप की जो है वो क्या की हुई है, शॉर्ट कीज़ बनाई हुई है, ठीक है। आप भी शॉर्टकट कीज़ बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप जब देखेंगे बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होते हैं, वो यहाँ ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके पावर क्लिप की कमांड को क्लिक नहीं करते, वो जस्ट शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते हैं। उसके लिए आप सिंपल इधर जाएंगे कस्टमाइजेशन में, और यहाँ पे कमांड्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ शॉर्टकट्स पे, हाँ इधर आप जो है वो कमांड सर्च कर लेंगे, फॉर एग्जांपल प्लेस इनसाइड कंटेनर, ये वाला एग्जैक्ट आपने जो है वो कमांड सेलेक्ट करनी है, प्लेस इनसाइड। करंट की अभी तक इस पर कोई भी नहीं है, आप न्यू शॉर्टकट की असाइन कर सकते हैं, अब वो कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं इसको पी कर देता हूँ, 2 दफ़ा आपने पी प्रेस करना है, इसको असाइन पे क्लिक करना है लाजमी, देन क्लिक ओके। अब आपकी शॉर्टकट की बन चुकी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम फाइल में जाते हैं, इंपोर्ट, एक और पिक्चर जो है वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं, लुक एट दिस, नाइस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और यहाँ से इमेज शेप बना लेता हूँ, ओके। अब इस शेप में मुझे ये पिक्चर इंसर्ट करनी है, पिक्चर को आप सेलेक्ट करेंगे और पी प्रेस करेंगे, लुक एट दिस, प्लेस इनसाइड, वाओ नाइस, ठीक है। इस तरह से आप सारी ये जो आपको फिल प्रोपोर्शनल नज़र आ रही है ना, इसकी भी शॉर्टकट की बना लें, एक्सट्रैक्ट कंटेंट की शॉर्टकट की बना लें, सब कुछ शॉर्टकट की असाइन करें और बहुत फास्ट काम करें, ठीक है। आप जो भी अब एक्सपर्ट बंदा होता है ना, वो बड़ा फास्ट और एक्यूरेट काम करता है, ज़्यादातर यही होता है कि उसने शॉर्टकट कीज़ याद की होती हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल आप इसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, अब क्या होता है कि आपका ये जो है ना, इसमें क्रॉस साइन नज़र आ रहा है, मींस ये सर्कल आपका स्टिल एक्ट कर रहा है प्लेस होल्डर की तरह। अब मुझे जो है ये प्लेस होल्डर की तरह एक्ट नहीं कर, मुझे इसको शेप में वापस लेकर आना है, तो फिर आप क्या करेंगे, इसका काफ़ी लोगों को नहीं पता होता कि हाउ टू ट्रीट दिस। तो आपने सिर्फ राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगी फ्रेम टाइप, और यहाँ से आपने रिमूव फ्रेम कर देना है, दैट्स इट,
ठीक है, अब वो आपकी नॉर्मल बिहेव करेगा एज अ सर्कल, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी वेरी वंडरफुल ऑप्शन एंड यू कैन यूज़। आप बहुत सारी चीज़ें भी क्लिप कर सकते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स के डिज़ाइन देखेंगे ना, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लिप की होती हैं, तो आप जो है वो देख सकते हैं कि हाउ दे हैव डन इट एंड हाउ दे हैव क्लिप्ड इट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास दो पिक्चर्स हैं और आप क्लिप करना चाहते हैं एक फ्रेम में, तो आप सिंपल क्लिक करेंगे, इधर से ड्रॉ करेंगे एक शेप, लुक एट दिस, नाइस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस दोनों को सिलेक्ट करेंगे विद शिफ्ट के साथ, डबल पी आप प्रेस करेंगे, जस्ट क्लिक इनसाइड, वाओ इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त एंड बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डबल क्लिक करके आप उसके अंदर चले जाएं, उसको एडजस्ट कर लें और राइट देन फिनिश करें। फिनिश की भी शॉर्टकट की बना लें आप, ओके। अच्छा, ये जो आपका शेप है आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप जो है क्लिक करें शेप टूल पर एंड यू कैन यूज़ दैट एंकर पॉइंट एंड यू कैन ऑल्सो कंट्रोल दिस वन, ओके। अगर इस तरह से आपने करना है यू कैन डू दैट एज वेल। सो आपके पास सारे ऑप्शन है, आप कलर भी इसके अंदर क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, आपने इसको एक्सप्लोर करना है और इसके ऊपर काम करना है। अच्छा, एक और पावर क्लिप का बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, दैट इज़ अगर हम कोई भी जो है वो इमेज है आपके पास, उसमें से आप पर्टिकुलर एरिया क्रॉप करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक ओल्ड स्कूल मेथड है और बहुत ज़्यादा लोग ये करते भी हैं। अब मुझे इस कैन में से सिर्फ ये जो है इमेज, इसको सेपरेट करना है, लाइक लेमन स्लाइस। यहाँ से आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं, मैं B-spline यूज़ कर रहा हूँ, देन यू विल जस्ट मेक द आउटलाइन, ठीक है। आप ये आउटलाइन कंप्लीट बना लेंगे। आउटलाइन बनाने के बाद, ये ओल्ड स्कूल मेथड है, बहुत अरसे से चला आ रहा है कि इस तरह से हम इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं। क्रॉप इन सेंस कि आप जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो पर्टिकुलर एरिया जो आप करना चाह रहे हैं उसमें से, ठीक है। तो इस तरह से आप ये बना लेंगे और बनाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको कंट्रोल Q करेंगे, कर्व में कन्वर्ट लाजमी करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इमेज को सेलेक्ट करना है, ठीक है। हम इमेज को सेलेक्ट करेंगे और वही शॉर्टकट की जो बनाई है वो यूज़ कर सकते हैं, या हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे और पावर क्लिप प्लेस इनसाइड एंड दैट्स इट, वाओ नाइस, ठीक है। तो इट्स अमेजिंग। इधर से हम इसको जो है वो आउटलाइन को राइट क्लिक करके माइनस कर दें। अब ये देखिए कितना नाइसली आपने जो है वो इसको सेपरेट कर लिया बैकग्राउंड के साथ। तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसको एडजस्ट करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब आप चाहते हैं कि मैं इसका कुछ कलर वगैरह एडजस्ट कर लूँ, एंड ये भी इसकी बहुत अच्छी ऑप्शन है कोरल की। बाय द वे, अगर आप नोट्स वगैरह एडिट करना चाहते हैं तो यू कैन एडिट ऑल्सो, ठीक है। ये अभी तक क्या है, उस जो है वो शेप के अंदर इमेज है। अब हम इसको पूरे को कन्वर्ट करते हैं, किसमें, हम इसको कन्वर्ट करते हैं बिट मैप में, इमेज में, सो दैट वी कैन एडजस्ट द कलर्स। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि हमें अब ज़्यादा इसके जो है पाथ्स वगैरह पे काम नहीं करना, तो आप बिट मैप में जाएंगे, कन्वर्ट टू बिट मैप करें, 300 DPI रखें, रेजोल्यूशन हाई रेजोल्यूशन, एंड जस्ट क्लिक ओके। नाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू अ पिक्चर। अब एंड इट्स अ ट्रांसपेरेंट पिक्चर, राइट। अब कोई बिलीव नहीं करेगा, आपने खुद ये कट किया यहाँ पर, आपने क्लिपिंग मार से, नाउ इट्स बिकम अ बिट मैप। और कोरल की सबसे अच्छी बात लगती है, हम बिट मैप के साथ काम कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी लिमिटेड इन इलस्ट्रेटर, राइट। हमें फोटोशॉप में सेपरेटली एडिट करनी पड़ती है पिक्चर, लेकिन मुझे कोरल का सबसे अच्छा फीचर लगता है, यू कैन वर्क विद बिट मैप्स एज वेल। ये इमेज आप सेलेक्ट करें, बिट मैप में जाएं, नाउ यू कैन एडजस्ट ऑल्सो, इमेज एडजस्टमेंट लैब है, आप क्लिक करें, यू कैन एडजस्ट फॉर एग्जांपल एवरीथिंग, यू कैन एडजस्ट सैचुरेशन, यू कैन एडजस्ट ब्राइटनेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं, यू कैन वर्क विद द इमेज, ठीक है। तो आपने इमेज को पहले जो है वो कन्वर्ट कर लेना है, कन्वर्ट करने के बाद जो है यू कैन एडजस्ट फ्रॉम हियर ऑल द थिंग्स यू वांट टू, ओके, एंड इट्स वंडरफुल, ऑलराइट। सो यू कैन डू इट एंड इट्स वेरी पावरफुल एंड वेरी फंक्शनल। एक और चीज़, हम टेक्स्ट में भी क्लिप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यू हैव टेक्स्ट एंड हियर आल्सो यू कैन क्लिप, ठीक है। ये भी बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है पावर क्लिप का, कि आप इधर टेक्स्ट लिखें, टेक्स्ट लिखने के बाद जो है हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल एरियल ब्लैक का फ़ॉन्ट ले लेते हैं, बिग फ़ॉन्ट, लुक एट दिस, ओके। अब इसके अंदर अगर आपने पिक्चर जो है क्लिप करनी है, ईजिली यू कैन डू ऑल्सो। सो मैं अगेन फाइल में जाऊँगा, इंपोर्ट कर लेते हैं कोई पिक्चर, एंड दिस पिक्चर आई वॉन्ट टू क्लिप इनसाइड, सेलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट की यूज़ करें जो हमने बनाई है, एंड जस्ट प्लेस इनसाइड योर टेक्स्ट। उसके बाद एडिट करना है, ऑलवेज यूज दिस ऑप्शन, फिल प्रोपोर्शनली, दिस इज वंडरफुल ऑप्शन एंड यू कैन यूज इट। अब इसके ऊपर आपने शैडो लगाना है, आप शैडो लगाएं, ठीक है। शैडो को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, जस्ट क्लिक ऑन शैडो टूल, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, यू कैन क्रिएट द शैडो, लुक एट दिस, ठीक है।
बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है, बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। आप राइट क्लिक करें, आउटलाइन दें, ठीक है, इधर से आउटलाइन स्ट्रोक आप चेंज करें या आप डबल क्लिक करें यहाँ पर एंड यहाँ से आप उसको बिहाइंड फिल लाजमी कर दें, ठीक है, और यहाँ से हेयर लाइन को ऑलवेज चेंज करना है आपने। यहाँ पे लाइव प्रीव्यू आपको दिखा रहा है, लुक एट दिस, वाओ, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल, इट्स जस्ट अमेजिंग, आई जस्ट लव दिस फीचर, राइट। और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप जितनी भी ड्राइंग बनाएंगे, सब ड्राइंग में ऑलमोस्ट हम ये कमांड यूज़ करते हैं। तो इसकी भी आप प्रैक्टिस करें, सारे मेथड्स ट्राई करें, ऑलराइट, और डिफरेंट तरीक़ों से इसका यूज़ करें, और फ्रेम टू टेक्स्ट टू फ्रेम और क्लिपिंग एंड एवरीथिंग, जो भी मैंने इस लेसन में आपको पढ़ाया है, एक एक चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करें। अगेन मैं हर लेसन में प्रैक्टिस कहता हूँ, क्योंकि जब तक भी आप प्रैक्टिस में एक्सपर्ट नहीं होंगे, यू कैन नॉट डू दैट।